तो अपने आप को जो है वचन में एजुकेट करें, परमेश्वर के वचनों में एजुकेट करें, और जो संगतियां आप करते हैं उन संगतियों को मिस मत करें। तो मैंने ओवरऑल आपको जो भ्रम के बारे में सिखाया, चर्च में गड़बड़ करने वाले जो पहचाने जाने चाहिए, भ्रम से बचना, तो आपको उन लोगों को पहचानना है जो चर्च के अंदर गड़बड़ करते हैं, जो चर्च में है लेकिन सही चाल नहीं चल रहे हैं, तभी आप भ्रम को पहचान पाएंगे। ऑलराइट, अगर आप इस बात को जानते हैं कि आप सही चल रहे हैं लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति चल रहा है उसकी जीवन शैली का ग्राफ ऊपर नीचे होता जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो व्यक्ति जो है वो संसार में और शारीरिक कामों में चल रहा है, वो अपनी गवाही को नहीं मेंटेन रखे हुआ है, इसलिए वो डिस्टर्ब है। और ऐसे लोगों से अगर आप अगर एसोसिएशन करेंगे, संगति करेंगे, तो वो जो प्रभाव है आपके ऊपर भी आ जाएगा, और फिर आप भी उसमें ही दिखेंगे। कुछ समय के बाद आपके मुंह से भी वही बातें निकलने लग जाएंगी। इसलिए बाइबल में लिखा भजन 1 में, दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलना, पापियों के मार्ग पे नहीं चलना, खड़े होना, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठो। इनसे अपने आप को अलग कर लो, चाहे वो आपके घर का मेंबर है प्रियो। अगर आपको लगता है कि उसकी संगति से आपको दुख होता है, उससे हाथ जोड़ लीजिए कि माफ करना सर, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, मैम आपके साथ नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि आपके बैठने से मैंने अभी तक जो अनुभव पाया वो यही है कि मेरी विश्वासी लाइफ जो है ठेस पहुंची है। उसको ठेस पहुंचे, उसे बुरा लगे या ना लगे, उससे कोई लेना देना नहीं है प्रियो, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं सांसारिक और शारीरिक और शैतानी प्रभाव के शिकार हैं। तो वो लोग जब तक अपना विचार नहीं बदलेंगे तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। तो इसलिए उनके बुरा मानने से आप बुरा ना माने। अगर वो जाते भी आपको छोड़ के, बाय बाय, उन्हें बाय बाय करो, ताकि आप बच जाएं उस संगति से जो आपको देना चाहते हैं। प्रार्थना करो बाद में उनके लिए कि परमेश्वर जो प्रभाव उनके ऊपर है उस दुष्टात्मा को बांधे और उन्हें आजाद करें, ताकि उसे होश आए उड़ाऊ पुत्र की तरह और वापिस आ जाए परमेश्वर के राज्य में। तो इस तरह से क्या है, आप उसे फिर जब आएगा वापिस, आप उसे लीड करने वाले बन जाएंगे, लीडर बन जाएंगे आप उसके। लेकिन अगर आप उसको चेक नहीं करेंगे अपने साथ, तो वो आपको लीड करने लग जाएगा, और उसकी लीडिंग आपको पता है कि वो भ्रम में चल रहा है और आपको भी भ्रम में चला देगा। तो आप दोनों की जो नैया है फिर डूब जाएगी। इसलिए परहेज करें ऐसे लोगों से जो आपके बीच में गड़बड़ी फैलाते हैं। दूसरा मैंने आपको इसका सिखाया था भ्रम से बचने के, कि प्रभु में और प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में मजबूत बनना। तो मैंने आपको बताए थे प्रभु में बलवंत बनने का मतलब है वचन, प्रार्थना, संगति और शिक्षाएं जो आप अपने अगुए से ले रहे हैं, रेगुलर पा रहे हैं और खुद ले रहे हैं, उसमें अपने आप को रेगुलर अपडेट रखें। वचन कभी कभी नहीं पढ़ना है, प्रार्थनाएं कभी कभी नहीं करनी है। क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च प्रियो पिछले साल मार्च से लेकर अब तक आज हमें 302 दिन हो गए हैं। हम प्रार्थना में और स्तुति में सुबह और शाम 2 टाइम मिलते हैं, और हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं और सीखते हैं, और उसके अलावा हम शिक्षाएं पा रहे हैं अपने अगुए से। तो इन शिक्षाओं से जो 302 दिनों में पाई हैं, आपके और आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवनों में कितना प्रभाव किया है, आप गवाह हैं इस बात के। आपकी जो अंदर गवाहियां हैं वो आप गवाह हैं उस चीज के। आपका जो विश्वासी जीवन बढ़ा है, आप गवाह हैं इस चीज से। आप सोचिए, आप थोड़ी देर के लिए, आपके साथ में कई ऐसे लोग हैं जो चर्च में जाने का दावा करते हैं लेकिन वो इन संगतियों में नहीं बैठे हैं, उनकी लाइफ देख सकते हैं आप, तो आपको पता लग जाएगा कि सच में मेरा जीवन बदला है परमेश्वर ने। और ये लोग जो है, जो दूसरे कहते हैं चर्च का दावा करते हैं नहीं बने हुए चर्च में, उनकी लाइफ कितनी नरकीय बनी हुई है, कितनी डिस्टर्ब्ड है उनकी लाइफ। तो इसका मतलब साफ है कि प्रभु में वो मजबूत नहीं है। प्रभु में मजबूत होने का मतलब है वचन, प्रार्थना, संगति और शिक्षा में मजबूत होना। और प्रभु की सामर्थ्य में मजबूत होने का मतलब है कि आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा को रोज लेना है अपने जीवन में, पवित्र आत्मा से भरना है रोज अपने आप को। ये नहीं कि आपने एक बार ही पवित्र आत्मा का अनुभव पाया और उसके बाद सिर्फ संडे को ही आप मिल रहे हैं मेरे साथ, तो आप सिर्फ संडे के दिन अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे हैं, बाकी दिन कोई नहीं। तो आप 6 दिन जो अपनी लाइफ को नरकीय कर रहे हैं प्रियो, ठंडा कर रहे हैं, वो आप जिम्मेवार हैं उसके परिणामों के जो आपके ऊपर आएंगे। इसीलिए रोज पवित्र आत्मा से भरना है, रोज परिपूर्ण होना है। इफिसियों पत्री लिखा 5:18 में, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, ऐसा लिखा वहां पर।
तो इसका मतलब साफ है कि हमें एक बारी जो है फिलिंग है, उसके बाद बार बार रिफिलिंग है, रिफिलिंग है, रिफिलिंग है। हालेलुया। इससे क्या हम अपनी लाइफ को अपडेट रखते हैं। रोमियो की कुरिन्थियों की पत्री में भी पौलुस कहते हैं कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। फिर लिखा जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। फिर तीसरी बात लिखिए, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह भेद की बातें परमेश्वर से बोलता है। तो कितना लाजमी है हमें परमेश्वर की आत्मा से रोज भरना। फिर लिखा है रोमियो 8:29-26 में, कह रहा हमें नहीं पता किस रीति से प्रेयर करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आप ही आए भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए प्रार्थना करवाता है। सो पवित्र आत्मा हमसे प्रार्थना करवाता है। सो सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रार्थना में सहायता कर सकता है। प्रियो, जो लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं वो प्रार्थना में ज्यादा देर नहीं बैठ पा सकते। वो सो जाएंगे, वो बोर हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे बाहर, वो टीवी छोड़ के चले जाएंगे, लिंक छोड़ के चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी शरीर जो है वो उनको रिफ्रेशिंग नहीं हो रही है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा था, आपको याद होगा गत्समनी के बाग में जब प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी घड़ियों में प्रेयर करी तो लिखा वहां 3 घंटे प्रभु ने प्रार्थना करी अलग अलग टाइम में। सो वहां पर लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्गदूत उन्हें हिम्मत दे रहा था प्रार्थना में। लेकिन चेलों को कहा तो चेलों की आंखें भरी हुई थी और वो थोड़ी देर बैठे और सुना, प्रभु की आज्ञा सुनी और उसके बाद फिर वो सोने लग गए। कारण उनके ऊपर पवित्र आत्मा नहीं था। इसीलिए वो 3 घंटे जब भी प्रभु आए उनको सोता हुआ पाया। तो ऐसे विश्वासी ना बने प्रियो। अब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का दान होना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा से भरना बहुत जरूरी है, और पवित्र आत्मा की सहायता लेना बहुत जरूरी है, और पवित्र आत्मा के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, और उससे परिपूर्ण रहना हर समय बहुत जरूरी है। तभी हम जो है इस जो एंड टाइम डिसेप्शन चला है उससे हम बच सकते हैं। आपको जो पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर अपडेट रहेगा तो आपकी आत्मा को जो है आपका जो स्पिरिट है उसको इंफॉर्मेशन अपडेट रहेगी आपके माहौल के बारे में कि कौन आपके साथ खड़ा है और किस मनसा से खड़ा है। मेरे साथ कई लोग आते हैं प्रियो, कई लोग मिलते हैं मुझसे जो हमारे अगुए भी हैं, जो हमारे एसोसिएट लीडर्स हैं और हमारे एल्डर्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स के बंदे हैं, ऑर्डेन लोग हैं, ऑफिस में हैं। जब मैंने ऑर्डेन किया था उन्हें तब तो पूरे पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और उनकी लाइफ जो थी परमेश्वर के साथ बड़ी ओके थी बिल्कुल। लेकिन अब क्या हुआ, ऑर्डिनेशन के बाद उन्होंने अपनी लाइफ अपडेट नहीं रखी वचन प्रार्थना संगति में और शिक्षाओं में और पवित्र आत्मा प्रार्थना में। क्या हुआ, उनकी लाइफ कुछ समय के बाद कोल्ड होने लगी, गुनगुने हो गए, ना पीने लायक है ना फेंकने लायक है ना निकलने लायक है, ऐसी होगी। और आते हैं बड़े मजे, मैं एल्डर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं डिकन हूं, मैं प्रोटोकॉल में हूं, मैं अशर हूं, मैं क्वायर लीडर हूं, मैं इधर क्या नाम है आर्मर बियर और इस चर्च का। लेकिन उस टाइम मुझे पवित्र आत्मा बताता है कि इसका लाइफ का ग्राफ जो है ना, आत्मिक ग्राफ बहुत नीचे चला गया है। मैं उसके बाद जाने के बाद उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु दया कर, जिस भी काम ने इसे उलझाया है मैं उस दुष्टात्मा को बांधता हूं ताकि वो व्यक्ति दोबारा से रिस्टोर हो जाए। चर्च ऐसा न करें, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो सब कुछ जानता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 8 और 9 में लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी है, जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी हैं, वो बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए तैयार करके रखी हैं। सो उन बातों को जानने के लिए हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा को लेना है। वही हमें बताता है पवित्र आत्मा कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, कहां पर और कैसे। हम कहते हैं परमेश्वर मुझे आने वाली बातों के बारे में बता। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता नहीं आपकी तो वो कैसे सुन पाएंगे परमेश्वर की बातें आने वाली। परमेश्वर जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे भी बात करते हैं, परमेश्वर आपके आत्मा में भी बात करते हैं, परमेश्वर आपके मन में भी बात करते हैं, परमेश्वर आप बाइबल पढ़ते हैं तब भी बात करते हैं, परमेश्वर मैं प्रचार कर रहा हूं तब भी बात करते हैं, परमेश्वर जब आप सोए हुए होते हैं डीप स्लीप में तब भी आपका दरवाजा नॉक करते हैं और आपसे बात करते हैं आपकी आत्मा से। यदि आपको परमेश्वर की बात आवाज को पहचान होगी तभी वो व्यक्ति जो है परमेश्वर की आवाज को पहचान पाएगा। अगर एक विश्वासी परमेश्वर की आत्मा की आवाज को नहीं पहचानता है तो वो व्यक्ति धोखा खा सकता है। उसे परमेश्वर दर्शन दे रहा हो, कहता है मैं सपना देखा,
उसे परमेश्वर सपने में कह रहा, वो कहता मैं दर्शन देखा। उसे परमेश्वर प्रकाशन दे रहा, डायरेक्ट उसकी आत्मा से बात करा, और उसका वो कहता पता नहीं मुझे ऐसी आवाज आई। वो क्या है? वो कंफ्यूज्ड है परमेश्वर की आवाज के बारे में। सैमुअल बालक था प्रियो, परमेश्वर के भवन में रहता था। सैमुअल बालक 13 साल का, और परमेश्वर उससे बात करता। उसे नहीं पता था कि परमेश्वर की आवाज क्या है, कैसी है। तब अपने पास्टर के पास गया। जब उसके परमेश्वर ने 3 दफा आवाज मारी उसे, अपने पास्टर के पास दौड़ के गया, अगुए के पास। कहा पास्टर पास्टर पास्टर, मुझे आप बुला रहे हैं। वो सोच रहा कि मेरा अगुआ मुझे बुला रहा है। तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं बुलाया। फिर उसने तीसरी बारी कहा, कर अगर बात आए अब तो कहना कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं यहां हूं, मुझसे बात कर। तब फिर सैमुअल उस दिन से जो बालक था वो परमेश्वर की आवाज को पहचानने लग गया प्रियो। और इस तरह से उसने कभी भी धोखा नहीं खाया, कभी धोखा नहीं खाया। वो परमेश्वर की आवाज को पहचानता था। जब शाऊल का अभिषेक करना था तब भी उसे पता था। परमेश्वर ने उसे रात ही को कह दिया एक दिन पहले कि मैं आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जिसका मैं अभिषेक करूंगा इजराइल की प्रजा के ऊपर राजा बनने के लिए, पहला राजा। वो पहचान गया परमेश्वर की आवाज को। उसके बाद जब दाऊद का अभिषेक करना था राजा बनने के लिए, तब भी शमूएल जो था वहां खड़ा था, क्या नाम, वेदी के सामने, परमेश्वर के सामने। उसने विचार किया कि अमीनादाब जो है, योनादाब जो है उसका भाई, वो उसका इजराइल का राजा होगा। उसने मन में विचार किया। परमेश्वर ने कहा शमूएल नहीं, ये नहीं है। मनुष्य मन को बाहर से देखता, लेकिन मैं हृदय को देखता हूं। तब शमूएल ने इस बात को पहचान लिया कि परमेश्वर ने इसे नहीं चुना, इसे रिजेक्ट कर दिया। और फिर परमेश्वर ने, शमूएल ने कहा, कह रहा कौन है आपका और बेटा है कोई? तब उसने कहा एक और है छोटा बेटा जो जंगल में भेड़ें चरा रहा। कह रहा उसे बुला के लाओ, जब तक नहीं आएगा तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो प्रियो इस तरह से उसको आवाज पहचानने आई। तो आज जो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं 302 दिनों से, मैंने आपको हर प्रकार से शिक्षा दी है ताकि आप जो है बाइबल की बातों को पहचानने लग जाएं, परमेश्वर की आवाज को सुनने लग जाएं, और सीधे सीधे तौर से मेरा वेट ना करें कि पास्टर जी मेरे लिए सुने। मैं अपने लिए सुनता हूं, और जो सेवा मुझे दी है परमेश्वर ने, मैं उसके लिए सुनता हूं। आप अपने लिए खुद सुने, और आपके अंदर जो सेवा बुलाहट है उसको खुद आप सुने। आप 302 दिन कोई मामूली पीरियड नहीं है चर्च। आपको हमने हर तरह के कान दिए ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। मैंने आपकी आंखों को भी जो ऐसे ट्रेंड किया कि आप परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। मैंने आपके मन को भी ट्रेंड कर दिया है ताकि आप परमेश्वर की बातों को पहचान सके। अगर आपने ध्यान दिया होगा उनकी तरफ तभी आप है, ध्यान नहीं दिया होगा तो नहीं होगा। सो ये भ्रम से बचने के लिए आपको सिर्फ एक ही बारी कहना भ्रम से बचे नहीं है, आपको ये शिक्षा विस्तार पूर्वक दी गई है ताकि आप अपने माहौल को जाने प्रियो। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको सिखाया था भ्रम से बचने के लिए कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जब आपको पता लग गया कि एक व्यक्ति जो है जो विश्वासी होने का दावा करता है लेकिन जीवन गलत है उसका, तो आपको जो है अब वहां पे क्या करना है? आपको अपने अधिकार में चलना है। आपके पास जो हथियार है उसमें चलना है। उस व्यक्ति की प्रॉब्लम आपको पता लग गई है, अब उस व्यक्ति को रिजेक्ट नहीं करना है। ध्यान रखना, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है उसको बांधना है ताकि वो व्यक्ति आजाद हो जाए, दुष्ट आत्माओं से अलग हो जाए। वो व्यक्ति अपने आप ही होश में आ जाएगा। वो आपका रिश्तेदार है और रिश्तेदार था और रिश्तेदार रहेगा वो आपका। उसे रिजेक्ट मत करें, क्योंकि अगर आपने उसे रिजेक्ट कर दिया तो शैतान उसको और भरमाएगा, और प्रियो भी उसकी लाइफ को नरकी तो है ही है, और आपको भी मिलेगा भी नहीं देखने को बाद में वो। इसलिए ध्यान रखना, मैंने आपको हथियारों के बारे में भी शिक्षा दी है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार दिए। अगर आप इफिसियों 6 अध्याय उसकी 13 से आगे पढ़ें तो आगे 15 तक वहां सारे हथियारों का जिक्र किया गया। उधार का टोप ये आपका हथियार है। आपको पता होना चाहिए कि आप विश्वासी हैं। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जिससे आप शत्रु के सारे विचारों का जो है सामना करेंगे। विश्वास की ढाल, जिससे अपने आप को बचाना। जो शक आता है आपके सामने, कई किंतु परंतु वगैरह लेके आते हैं आपकी प्रार्थना के बाद, आपने उनसे बचाना। वो विश्वास की ढाल है आपकी। धार्मिकता की झिलम कि आप धर्मी हैं, अब आप पापी नहीं है, अब आप नई सृष्टि है, नई रचना है। यीशु मसीह के लहू से आपके ऊपर पवित्र आत्मा के जो है सील दी गई है। आप परमेश्वर की संतान है, इसलिए इस शरीर को आप व्यभिचार में नहीं दे सकते हैं। इस शरीर से आप गलत कामों में नहीं ले जा सकते हैं। यह धार्मिकता की झिलम है।
और सत्य से कमर कसनी है। जहां भी जाएं आप विश्वासी हैं, आपको पता है आप सच्चाई पे चल रहे हैं, चाहे कोई आपके साथ चले या ना चले, कोई आपका साथ दे या ना दे, आपको पता है कि आप सच्चाई जान चुके हैं, आपका जीवन बदल गया है, आपके हृदय में संतुष्टि आ गई है, शांति आ गई है, और आप परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को जान गए। ये सच्चाई है, इसको पहचानना। कई मूर्तियों के आगे या कई ऐसे मनुष्यों के आगे उनके इन्फ्लुएंस में आकर के नहीं झुकना है, वहां पर उनको ना करनी है बड़े प्यार से। ये सत्य से अपनी कमर कसनी, इसके कहते हैं। मेल सुसमाचार तैयारी के जूते, ये भी एक आपका हथियार है, ताकि इसे भी तैयार रखें। जहां भी जाते हैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाओ। जो लोग भरमाए गए हैं, भटके गए हैं, उनको परमेश्वर के साथ मिलाओ। ये मैंने शिक्षा आपको बड़ी डिटेल में दी हुई है। हालेलुया। उसके बाद मैंने आपको शिक्षा दी, हमें अपने चारों ओर के माहौल को समझने की जरूरत है। ये भी एक एडवांस में आपको बताया कि आप भरमाई न जाएं, आपके साथ कौन व्यक्ति है, किस तरह का वातावरण है आपके घर के अंदर। फिर नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया अब हमें क्या कदम लेने हैं, अपने मसीह जीवन को हमने कैसे कामयाब करना है। तो वहां पर मैंने शिक्षा दी, जैसे जैसे प्रभु ने काम किए, जो जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया धरती के ऊपर, जैसे प्रभु यीशु मसीह रहे हैं, बैरियों से प्रेम किया, सताने वालों के लिए प्रार्थना किया है ना, माफ किया है, ग्रहण किया है, शिक्षाएं दी है, परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में उतारा, और मनुष्यों के लिए जिए प्रभु यीशु मसीह। तो ये काम प्रभु ने जो किए वो मुझे और आपको भी करने हैं यहां धरती पर। हालेलुया। सो जो प्रभु ने किया है वो हमें भी करने हैं, उसमें हमने चलना है। लिखा है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने पर भी उसने परमेश्वरत्व को अपने अधीन करने के वश में नहीं समझा। वो मनुष्य बन गया, क्रूस की मृत्यु सही प्रभु यीशु मसीह ने, दुख उठाया, प्रार्थना करता था, रो रो करके कह रहा प्रार्थना करते थे, कह रहा विश्वास योग्यता के कारण उसकी सुनी गई। तो वो अगर प्रभु की सुनी गई थी तो आपकी भी सुनी जाएगी। नेक्स्ट है हमें परमेश्वर के वचनों और प्रकाशनों का भेद रखना, ताकि कोई हमें भरमाने ना पाए। कई तरह की शिक्षाएं आपके समाज में, प्रियो मसीह समाज के अंदर आ गई हैं। शैतान भरमा रहा है, उपवास के बारे में गलत शिक्षा दी जा रही है। अगर आपके पास प्रकाशन होगा ना उपवास का, तो आप जो है नहीं करेंगे उनकी तरह 40 दिनों के उपवास, 21 दिनों के उपवास, 7 दिनों के उपवास, और हर बात में आपको उपवास पे बिठा दे रहे हैं। आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उपवास पे बिठा दे रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, शादियां नहीं हो रही हैं तो उपवास पे बिठा दे रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता सही नहीं है, उपवास पे बिठा दे रहे हैं। मतलब क्या मतलब है इन सारी बातों के लिए? परमेश्वर ने जब इंसान को पैदा किया तब कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, साफ है। तो कोई बांध रह ही नहीं सकता हमारे बीच में इसके लिए उपवास करने की जरूरत क्या? परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तब उसके अंदर सब कुछ डाल के दिया है, हर चीज उसके अंदर डाल के दी है। धरती पर एक कंप्लीट व्यक्ति आता है धरती पर। सो आपको जो कहता है व्यक्ति नहीं आप इसके लिए उपवास करें, तो वो गलत शिक्षा है, वो शैतानी की शिक्षा है, और वो आपको भरमाना चाहता है ताकि आपके खाने को वो खाए और आपको उपवास में बिठाए। शादी नहीं हो रही है, उपवास करें, मतलब क्या बनता है? आदम ने उपवास किया था अपनी पत्नी के लिए? नहीं, आदम ने उपवास नहीं किया, आदम अकेला था। लिखा है परमेश्वर ने उसका साथी उसके पास लाया तो जब तुम उस काबिल होगे तो परमेश्वर आपके सामने लाएगा। उपवास का मतलब ये नहीं है कि अपनी जरूरतों को पूरा करवाने के लिए परमेश्वर के सामने भूख हड़ताल करे, ये संसार करता है। उपवास का प्रकाशन मैं बताता हूं आपको। उपवास का प्रकाशन यह है कि एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करता है, बस, उसके आगे कुछ भी नहीं है उपवास का प्रकाशन। आप अगर परमेश्वर के आत्मा से भरना चाहते हैं, अगर आप अपने घर में जो है परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं, आग अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को उतारना चाहते हैं, तो आपको दीन होना है परमेश्वर के सामने। और जब दीन होंगे तो परमेश्वर का आत्मा जो है तुम्हारे ऊपर उतरेगा। और इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए अपने खाने को छोड़ते हैं, 1 दिन के लिए, हो सकता है 2 दिन के लिए कोई तुम प्रार्थना करे उपवास सहित, या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के लिए आप उपवास। बाइबल के अंदर 3 दिन का उपवास लिखा गया जिसे किया गया था परमेश्वर के सामने दीन होने के लिए।
जिसे एस्तर का फास्ट भी कहते हैं। एस्तर क्यों दीन हुई थी? कि परमेश्वर दया करे, बस। निनवे के लोग क्यों दीन हुए थे? परमेश्वर दया करे, बस। सो आप अपने आप को दीन करने के लिए, ताकि परमेश्वर की मर्जी तुम्हारे ऊपर उतरे, ये तुम्हारा मोटिव होना चाहिए उपवास का। लेकिन अगर आप उपवास का मोटिव अपने शादी, नौकरी, बच्चे, परिवार, काम या और कोई सेवा रखी है, तो भूल जाना, परमेश्वर कान बंद कर लेता है ऐसी बातों के लिए, नहीं देखता। यशायाह उसका 58 अध्याय पढ़े उपवास के बारे में। उपवास जो है दीनता के लिए किया जाता है, इसके आगे कोई भी और इसका कोई आपके पास कोई बेनिफिट नहीं है इसका। वो आप अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। हालेलुया। फिर कईयों के पास जो है पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं है। कई ऐसी कलीसियां हैं जो अभी तक पवित्र आत्मा की शिक्षा को नहीं मानती हैं। अगर आपके बीच में अगर ऐसा कोई व्यक्ति आ गया, ये जरूरी नहीं है, पवित्र आत्मा तो सबके अंदर है, ठीक है सबके अंदर, लेकिन बाइबल उसके एविडेंस भी बताती है। आपके अंदर है उसके एविडेंस? कहते हैं जी क्या एविडेंस है? क्योंकि लिखा है जो कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, लिखा है पेंटिकोस के दिन में, लिखा है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। फिर आगे पौलुस ने और बताया, कह रहा है अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है उसकी कोई नहीं समझता। मतलब ऐसी जुबान वो बोलता है, जो ऐसी भाषा जो उसे कोई नहीं बोलता, उसे स्वर्गदूतों की भाषा बोला गया, जिसे परमेश्वर समझता है। तो क्या आपके अंदर ये एविडेंस है? वो कहता है जी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो समझ लेना वो भरमाया गया। वो चाहे आपसे कितना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है, वो भ्रम में है, भरमाया गया, फुल स्टॉप। उससे आगे उससे कोई बात ना करें, उसे यही कहें एंड में, सर आपको पवित्र आत्मा का अनुभव पाने की जरूरत है। अगर आपने पाया है पवित्र आत्मा, वेरी गुड, आप विश्वास करते हैं आपके अंदर है, लेकिन उसका अनुभव क्या आपके पास? आप किसके चलाए चल रहे हैं, हेड से या आत्मा से? आत्मा से चलाए चलना है। सो आत्मा से चलाए वही चलेगा जो आत्मा की सुनता है, और आत्मा की सुनने के लिए आत्मा की आवाज को पहचानता है, और आत्मा की आवाज को पहचानने का मतलब उसकी भाषा को बोलता है। हालेलुया, वेरी सिंपल। सो इस भ्रम से बचना, ये भेद है आपके पास। 10वें हिस्से के बारे में कई प्रकाशन लोगों ने गंदे प्रकाशन लेके रखे गलत, और कहते हैं जी 10वां हिस्सा जरूरी नहीं है चर्च में लाना, आप जितना भी परसेंट दे सकते हैं। कहां लिखा बाइबल के अंदर ऐसी बात? कहीं नहीं लिखी है। मलाकी 3:10 में लिखा, सारे दशवांश परमेश्वर के भंडार में लेके आओ, ताकि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए आशीषों की अपरंपार बारिश करता हूं कि नहीं। परमेश्वर साफ कहता है, दशवांश मेरे भंडार में लेके आओ। वहां कोई 9वां अंश नहीं लिखा, 5वां अंश नहीं लिखा, 7वां अंश नहीं लिखा, 15 अंश नहीं लिखा, कितना भी अंश नहीं लिखा है, लिखा है सारे 10वां। लेकिन चर्च के समाज के अंदर, क्रिश्चियन के अंदर जो है ये जो है झूठी शिक्षा भी चली है। तो ये कौन है? ये लोभी लोग हैं, जिनको पैसे का लोभ है। तुम्हें क्या करेंगे? पहले के कोई नहीं, जरूरत नहीं है आपको। आप चाहे 5% दें, चाहे आप 7% दें, 10 नहीं बोलना ना, चाहे आप 15% दें। हालेलुया, बढ़ा दिया ना। 5 तो 7 कितने होते? 12, और 3 और ऐड कर दिया उसने, कितना हो गया? 15%। तो उसने आपसे 10% तो लिया, 5 और एक्स्ट्रा लिया उसके साथ। पैसे का लोभ, ऐसे लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब चुका है, आपका नहीं डूबेगा। हालेलुया। भेंट प्रियो, आप चाहे 90% दें, ये आपकी है। भेंट चाहे तुम 100% दे, ये आपकी ओर से है। जो आपका आत्मा आपको उभारता है, वो भेंट आप लाए परमेश्वर के सामने, ना कि अपने जो है यहां से, जो मैंने पिछले संडे इतना डाला था और इस संडे भी मैं इतना डालूंगा। हो सकता है इस हफ्ते परमेश्वर ने आपको इतनी आशीष दी है, इतनी आशीष दी आपको, कि आप जो पीछे दिया था उससे कई गुना आप अभी डाल सकते हैं परमेश्वर के भवन में। अगर व्यक्ति लोभी है पैसे का, तो कहेगा कोई नहीं यार, मैंने पीछे 2 इतना डाला था और आप भेंट में डाला। आज आपने बाइबल अध्ययन किया, निर्गमन 25 अध्याय पढ़ा होगा आपने। निर्गमन 25 अध्याय पढ़ा ना? वहां पर लिखा है कि इजरायलियों को परमेश्वर ने कहा, मूसा से कहना, इजरायलियों को कहे कि परमेश्वर के तंबू के निर्माण के लिए भेंट लाएं। ऐसा कहा परमेश्वर ने, इजरायलियों को कहा परमेश्वर के तंबू के निर्माण के लिए भेंट लाएं। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने यह भी कहा भेंट क्या क्या लानी है, वहां पर लिस्ट लिखी है। वहां 10वें हिस्से के बारे में नहीं लिखा है, वहां भेंट की बात लिस्ट लिखी है। सोना, चांदी, लकड़ियां, और क्या नाम पर्दे, और क्या नाम ये जो शीट होती है, लेदर शीट, उसके बारे में सारी डिटेल लिखी, क्या क्या चाहिए था वहां पर।
फिर उसके बाद लिखा वहां पर, कह रहा है जिस जिस का आत्मा जिसको उभारे कि मैं इतनी भेंट दूंगा वो ही लाएगा। वहां ऐसा लिखा प्रियो, निर्गमन की किताब में। इसका मतलब साफ है प्रियो कि जब भी कभी आप परमेश्वर के भवन में खड़े होते हैं, पवित्र वेदी में, तो वहां पर आपको पवित्र आत्मा जो है उभारता है। पवित्र आत्मा आपको उभारता है। आप अपने दिमाग का सहारा ना ले कि नहीं मैं पिछले सप्ताह इतना भेंट डाला था और इस सप्ताह भी मैं इतना ही डालूंगा, कोई बात नहीं, मेरे पास परमेश्वर ने इतना दिया, वो मेरा है। वो क्या है? लोभ है पैसे का। यहां पे लिखा है इजरायलियों से कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से भेंट लेना। जितने अपनी, हिंदी में ऐसा लिखा है, जितने अपनी इच्छा से भेंट देना चाहे। नए नियम में लिखा पौलुस ने अपनी इच्छा से, दबाव से नहीं। तो इसका मतलब साफ है कि इसको जो व्यक्ति है जो दे रहा, भेंट ला रहा है, उसको कोई उभार रहा है। इंग्लिश में लिखा है जितनों को परमेश्वर का आत्मा उभारे, या जितनों को उनका आत्मा उभारे, ऐसा लिखा है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि जितनों को भेंट देते समय, लाते समय, डालते समय उसका आत्मा उभारे। तो आत्मा आपको उभार सकता है प्रियो, और उभारता है तब यदि आत्मा के पास पहले भेंट देने का अनुभव होगा। हो सकता है पिछले संडे आपने जो भेंट दी है, अब नया संडे आया तो इसमें भी पवित्र आत्मा आपको उभार रहा है, आपका आत्मा उभार रहा है। और आपका आत्मा ये नहीं कहेगा कि जो पहले किया वैसा ही करना। वो आपका आत्मा प्रेजेंट सिचुएशन तुम्हारी क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको उभारता है। अगर इस साल आपको, इस सप्ताह परमेश्वर ने 10,000 की ऑफरिंग दी है, परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है, या 50,000 की ब्लेसिंग दी है, या आपको 1 लाख की ब्लेसिंग दी है, और आपने पिछले साल आपके पास सिर्फ 10 रुपए की ब्लेसिंग थी या 100 रुपए की थी पिछले सप्ताह, और इस सप्ताह परमेश्वर ने आपको हो सकता है 10 लाख की ब्लेसिंग दी है। तो अब आप सोचिए कि आपका आत्मा जो परमेश्वर ने आपको इतना दिया है, अब परमेश्वर का आत्मा आपको क्या कह रहा है इसके भवन में बीजने के लिए, तो वो आपका आत्मा भरेगा। अगर वहां पर अगर आपने दिमाग का सहारा लिया तो आप लोग भी हो जाते हैं। सो चर्च, ये भेंट के बारे का भेद आपको समझाना चाहिए। 10वें से का भेंट आपको भेद समझना चाहिए। कई लोग घूम रहे हैं चंगाइयों के बारे में चर्च के अंदर। मैं आपको भ्रम से बचने के लिए टिप्स दे रहा हूं कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं इन सब चीजों से। 10वें से क्या ना, बीमारियों के बारे में, अब कई चंगाई के बारे में जो है कंफ्यूज्ड है चर्च के अंदर ही लोग। बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। वह मेरे नाम से, पहला चिन्ह है दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, और उसी में 5 चिन्ह और ऐड किए गए। 5वां चिन्ह है वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार चंगे जाएंगे। वहां ऐसा लिखा, वहां पर यह नहीं लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ऐसा नहीं लिखा वहां पर कि पास्टर्स जो विश्वास करते हैं उनके अंदर, प्रॉफिट जो विश्वास करते हैं उनके अंदर, भविष्यवक्ता यानी कि अपोस्टल जो विश्वास करते हैं उनके अंदर, इवेंजलिस्ट जो विश्वास करते हैं उनके अंदर, एल्डर जो विश्वास करते हैं उनके अंदर, डिकन डिकनेस जो विश्वास करते हैं उनके अंदर, बाकियों के अंदर नहीं। ऐसा नहीं लिखा वहां पर। वहां पे लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। सो प्रियो, एक पास्टर भी है तो वो अपने ऑफिस में है लेकिन वो पहले विश्वासी है। एक अपोस्टल भी है तो वो अपने ऑफिस में है लेकिन वो एक पहले विश्वासी है। तो परमेश्वर अपोस्टल की नहीं सुनेगा, परमेश्वर पास्टर की नहीं सुनेगा, परमेश्वर इवेंजलिस्ट की नहीं सुनेगा। परमेश्वर किसकी सुनता है? विश्वासियों की सुनता है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अन, वहां पर यह नहीं लिखा है बिना बुलाहट के उसे प्रसन्न करना वहां ये नहीं लिखा है बिना बुलाहट के परमेश्वर को प्रसन्न करना, बिना बुलाहट के परमेश्वर को खुश करना, बिना बुलाहट के आशीष पाना, अन्न होना है। नहीं, वहां लिखा है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना। सो चर्च कम ऑन, विश्वास करें। आप विश्वासी हैं चाहे आज अभी पैदा हुए परमेश्वर के भवन में, चाहे आप 5 साल 10 साल 18 साल 19 साल 50 साल के विश्वासी हैं, आप विश्वासी हैं, विश्वासी रहेंगे और धरती पर, और उसके बाद विश्वासी ही स्वर्ग में जाएंगे। आप पास्टर होके स्वर्ग में नहीं जाएंगे, अपोस्टल होके स्वर्ग में नहीं जाएंगे, इवेंजलिस्ट बन के स्वर्ग में नहीं जाएंगे, या आप और भी ऑफिस में जो कार्य कर रहा है व्यक्ति वो लेके आप परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे। वहां पर हम विश्वासी ही जाएंगे। लिखा है जो विश्वास करते थे, जिनका लहू बहाया गया यहां पर, उनकी आत्मा ऊपर परमेश्वर के सामने बैठी है और कहती है हमारा बदला ले।
हालेलुया। सो प्रियो, इस भ्रम से बचें। चंगाई हर एक विश्वासी का ही नहीं, बल्कि हर एक इंसान का धरती पर जो है उसका भाग है। चंगाई हर एक इंसान का जो धरती पर है उसका भाग है, हमारा सौभाग्य है। इसीलिए क्योंकि हम जान चुके हैं कि यीशु हमारे पापों अपराधों के लिए, बीमारी के श्राप के लिए धरती पर आया है। संसार इसलिए नहीं जानता है, क्यों नहीं आशीष पाता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। इसीलिए चर्च जो है जब किसी ऐसे अन्य जाति व्यक्ति को सुसमाचार सुनाती है जो बीमार है, तो उसके दिमाग में सबसे पहला क्या सवाल आता है? सर मेरे लिए प्रेयर करें, मैं मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं भी चंगा होना चाहता हूं, मैं इस बीमारी में हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो, महीना हो गया, बहुत पैसे खर्च किए मैंने। वो व्यक्ति ऐसा कहता है मेरे लिए प्रार्थना, वही नहीं कहता कि मुझे प्रभु यीशु मसीह, वो कहता है मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं चंगा होना चाहता, क्योंकि मैं जान गया कि प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई के लिए अपना लहू बहाया, कोड़े खाए, क्रूस उठाया, दुख उठाया और पूरे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपने ये मुझे सुसमाचार सुनाया और अब मैं इस बिस्तरे पे नहीं रहूंगा, ये मेरा स्थान नहीं है। हालेलुया। मेरा स्थान जो है काम करना है इस जगह पर, भले चंगे होकर रहना परमेश्वर के भवन में, और इस संसार में जो जीवन दिया मुझे परमेश्वर ने। जब प्रियो आप ऐसा बोलेंगे, चाहे बीमारी मिस्टर कोविड है, चाहे मिस्टर कैंसर है, चाहे और कोई बीमारी है, परमेश्वर उस सबको हटाता है आपके ऊपर, क्योंकि वो सच्चाई जान चुका। वो बीमारी की जो दुष्ट आत्मा थी उस शरीर को लेके बैठी थी, उसके ऑर्गेन्स को खा रही थी और उसके शरीर की उम्र को कम कर रही थी। कई लोगों ने चर्च के अंदर जो ऐसे आगे झूठे शिक्षक आ गए, झूठे चरवाहे, जिन्हें हम फर्जी चरवाहे बोलते हैं, और बाइबल उन्हें भाड़े के चरवाहे बोलती है। वो आगे उन्होंने कहा जी नहीं, मेरे पास आओ, मैं प्रार्थना करूंगा और चंगाई होगी। ये तेल लो, तेल ले जाओ, इसको तेल बेच रहे, 200 रुपए बोतल, 300 रुपए बोतल तेल की। पानी ले जाओ यहां से खरीद के, ये पानी है, और जाके अपने घर में छिड़को, उसको पिलाओ, ये करो। बाइबल में कहां लिखा प्रिय? नहीं लिखा ना। तो फिर आप देख रहे हैं अपने समाज में हो रहा क्या? ये भ्रम है, भ्रम है। अभी 2031 दिसंबर तक 2020 ये भ्रम वैसा चल रहा था, अब इसका वॉल्यूम और बढ़ चुका प्रियो। बचें अपने आप को इन चीजों से। तेल आपको चंगा नहीं करता है, तेल आपको चंगा नहीं करता, मैं फिर कहता हूं। पानी आपको चंगाई नहीं देता, मैं फिर कहता हूं। ये परमेश्वर का अभिषेक है जो उस विश्वास से जो तुम्हारे अंदर है उस तेल को छूता है और परमेश्वर चंगा करता है उसे। आप खुद भी अपना तेल लें, कोई भी तेल, कुकिंग ऑयल ले लो या कोई भी तेल ले लो। आप कहीं भी जा रहे हैं किसी बीमार के ऊपर, बाइबल में लिखा तेल मल करके उसके लिए प्रार्थना करें। सो यहां ये नहीं लिखा है तेल मल दो उसके बाद चले जाओ, तेल मलकर उसके प्रार्थना करो बीमार चंगा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं लिखा वहां पर। वहां पे लिखा है उसके ऊपर तेल मल करके प्रार्थना करे, नीचे लिखा है विश्वास की प्रार्थना करे। कौन सी प्रार्थना? विश्वास की। तो इसका मतलब साफ है कि तेल मलने से व्यक्ति चंगा नहीं होगा, तेल लगाने से व्यक्ति ठीक नहीं होगा, लेकिन विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा। वहां यह नहीं लिखा है ट्राई कर लेना हो या ना हो, वहां साफ लिखा प्रियो। इस सेंटेंस को पढ़े तो आपका आंसर वहां है, आपकी चंगाई का आंसर वहां है। तो आप बताइए, वो जो कहते हैं कि तेल ले जाओ इसको, ये चंगाई का तेल है, इसका अभिषेक का तेल है, नहीं प्रियो, वो जो अभिषेक है ना उसके ऊपर, उस तेल के ऊपर, वो दुष्ट आत्माओं का अभिषेक है। मैं बताना चाहता हूं आपको, वो ले जाओ, फिर तुम्हें क्या करेंगी? पास्टर जी तेल भी लगाया था वो नहीं हुआ। अच्छा अब ऐसा करो, आप 21 दिन की उपवास करो, हो गया ना काम फिर। 21 दिन के बाद बंदा कमजोर हो गया, खाना नहीं खाया, दवाइयां भी छोड़ दी उसने, और पता लगा कि उसकी जो है अब कमजोरी आ गई है, शरीर की उम्र पहले 21 दिन के बाद खत्म होगी और बंदा रहा नहीं। ये भ्रम है, चर्च बचना चंगाई के नाम से जो भ्रम है, अपने आप को बचाओ। अब मैं आपको आखिरी करके इसको क्लियर करना चाहता हूं प्रियो, इसके बारे में जितना बताएं उतना आपको पता लगता जाएगा। सो आप 302 दिनों से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप मेरे मुंह से सुनते रहते हैं इन बातों को। सो हमारे 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 माहौल में क्या हो रहा है ये पवित्र आत्मा ही बताएगा आपको। आपके अंदर पवित्र आत्मा बता देता है कि कौन सा व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, किस मनसा से आपके सामने आया हुआ, और उसको क्या है, उसका लेवल क्या, परमेश्वर का आत्मा बता देता है। सो आप जान जाएंगे कि ये व्यक्ति विश्वासी है या ये ढोंगी है, ये विश्वासी फर्जी है या ये जेन्युइन है। सो आपके पास अधिकार दिए परमेश्वर ने। नेक्स्ट मैं आपको एक आयत पढ़ूंगा, उसके बाद क्लोज करूंगा कि एक व्यक्ति जो है, एक विश्वास में आने के बाद एक व्यक्ति जो है
वह व्यक्ति कैसे भ्रम में पड़ता है, कैसे वो व्यक्ति भ्रम में चला जाता है और कैसे वो व्यक्ति शैतान और शरीर के कामों में फंस जाता है, उसका मैं आपको आज एक आयत पढ़ने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना। रोमियो 6 अध्याय, रोमियो 6 अध्याय, उसकी पहले मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए एक आयत। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? इससे पहले ऊपर सेंटेंस चला हुआ है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। तो यहां पर जो तो लगा, इसका मतलब है कि ऊपर बात हो रही है कुछ जो मैंने 5 अध्याय उसकी 21 आयत पढ़ी, रोमियो 5 का 21, वो बात कंटिन्यू है नीचे। तो कई लोग सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर पाप ने मृत्यु फैलाई है और यीशु ने अनुग्रह फैलाया, जीवन दिया, तो फिर साफ है मैं पाप करता रहूंगा, अनुग्रह करता रहेगा परमेश्वर। मैं पाप में जीता रहूंगा, अनुग्रह होता रहेगा। मैं झूठ भी बोलूंगा, चर्च में भी खड़ा हूंगा, चोरी भी करूंगा, चर्च में भी जाऊंगा, और व्यभिचार भी करूंगा, चर्च में भी खड़ा रहूंगा, नशे भी करूंगा और चर्च में भी खड़ा रहूंगा, गाली गलौच लड़ाई झगड़े भी करूंगा, शारीरिक कामों में रहूंगा और चर्च में भी खड़ूंगा, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस के दिन। और कभी कभी मैं दान भी दे दूंगा ताकि पास्टर को पता लगे कि ये तो ऑफरिंग भी लाते हैं। और कभी कभी मैं चर्च में कोई सहायता भी कर दूंगा। सोचता है ये क्या है, ये लोग वो हैं जो विश्वास में आगे लेकिन अपने दिमाग को एजुकेट नहीं किया कि अब आप विश्वास में, आपका आत्मा का उद्धार हो गया, लेकिन आपके शरीर का तो नहीं हुआ ना, आपके जीवन का तो नहीं हुआ ना। आपका जो जीवन है इस धरती पर, उसको तो चलाना है आपने। तो लिखा है जो मन में भरा होता है, जो हृदय में भरा होता है, वही तुम्हारे मुंह पे आता है, और जो आपके मुंह पे आ गया वो आपके अंगों में लागू हो जाता है। अगर आपके हृदय में कड़वाहट भरी है तो जैसे किसी ने कोई बात कही, आप तुरंत कड़वाहट बोलने लग जाएंगे, और जैसे बोलते हैं आपके हाथ और आपकी आंखें, आपके पूरे ऑर्गन जो हैं उस कड़वाहट में शामिल हो जाते हैं। फिर चाहे मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, पादरी आपके बीच में आ गया और उसके सामने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, मैं तो आत्मा से आराधना कर रहा हूं और तुम वहां पे कहे ओ हालेलुया स्तुति गाएं हम, मैं स्तुति गाएं हम, और आप भी बड़े मजे, उससे पहले कड़वाहट लेके आप मुंह से बोल रहे, अपने अंगों को उसमें दे रहे, और आप सोचे कि मुझे भी आशीष मिलेगी, पास्टर आए हैं मेरे घर में और पास्टर आराधना कर रहे हैं मेरे घर में और बड़ी अच्छी लगी उनकी आराधना, आवाज और गाने बड़े अच्छे लगे, और सोचे। उसके बाद मैं चला गया, फिर से आपकी बातचीत चली, वही पुरानी बात, और आपने फिर से प्रियो ए डबल स्टैंडर्ड लाइफ, विश्वास से नहीं चले। पतरस को प्रभु ने कहा आ मेरे पास आ, उसको आज्ञा दी आ मेरे पास आ, पतरस चला, लेकिन जैसे उसने अपनी आंख प्रभु से हटाई वो डूबने लगा। ऐसे ही जो लोग वचन से अपनी आंख हटाते हैं, ऐसे वो वचन से ध्यान हटाते हैं लोग, विश्वासी लोग, और वचन में नहीं देते, वो डूबते रहते हैं। फिर आप जैसे विश्वासी लोग जो जाते हैं, देखते हैं ना वो बंदा डूब रहा, परेशान है, अच्छा जाओ उसे उठाओ खड़ा कर दो, झाड़ा उसे अच्छी तरह से, फिर खड़ा कर दिया, दोबारा पाप मत करना, अच्छा हाँ ठीक है नहीं करूंगा। उसके बाद प्रार्थना में आना, चर्च में आना, बाइबल पढ़ना, हाँ ठीक है, उसके बाद चले गए आप, बाद में फिर वो व्यक्ति चला गया। ये क्या कारण है प्रियो? धोई हुई सुवर्णी लिखा है, धोई हुई नहलाई हुई सुवर्णी, सुअर पता नहीं क्यों नहीं लिखा ओह माय गॉड। फिर एक जगह लिखा जैसे कुत्ता अपनी छांट की ओर बार बार जाता है, कुत्ती नहीं लिखा वहां पर प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। समझ लो मेरा इशारा मैं क्या कह रहा हूं, नहीं है तो मैं अभी क्लियर कर दूंगा, बने रहें। तो क्या अगर हम फिर से पाप करते रहें, बाइबल कहती है अब जो कोई मसीह यीशु में है वह नई सृष्टि है। कहें अपने साथ जो बैठा उस व्यक्ति को, आप प्रभु में नई सृष्टि हैं, आपको आज्ञा माननी है, आपको बाइबल पढ़नी है, आपको प्रार्थना करनी है, आपको शिक्षा में बने रहना है और अपना जीवन पवित्र रखना है, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होके नहीं देना है, अपने अंगों को पाप के हथियार नहीं बनाना है, अपनी आंखों से बुराई नहीं देखनी है, अपने कानों से बुरा नहीं सुनना है, अपने मुंह से गलत नहीं बोलना है, अपने हाथों से पाप नहीं करना है, इस देह को व्यभिचार में नहीं देना है,
ये क्या है? ये है परमेश्वर की शिक्षाएं। ये है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो आगे को हम कैसे जीवन बिताएं? बाइबल कहती है जब हम पाप के लिए मर गए तो हम कैसे जीवन बिताएं। जब हमने बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, विश्वास किया, तो हम गाड़े गए प्रियो, फुल स्टॉप। ये शरीर जो अब जिंदा है, ये किसकी महिमा के लिए है? प्रभु की महिमा के लिए। इसको एजुकेट करना है, ट्रेनिंग देनी है। कोई भी प्रियो मां के पेट से फौजी पैदा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कोई भी मां के पेट से पैदा होकर के सेवक बन के नहीं आता है, या कोई भी प्रोफेशन जो धरती पर है प्रियो, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीईओज हैं, डायरेक्टर्स हैं, बिजनेसमैन है, ये मां के पेट से नहीं आते हैं। वो बाद में ट्रेंड होते हैं, बाद में ट्रेंड होते हैं। अब जब हमारा नया जन्म हो गया तो अभी यहीं पर दुनिया हमारी खत्म नहीं होगी उसके बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। एक राजा के बच्चे गलियों में गाली गलौज करेंगे तो वो राजा के लिए क्या होगा? शर्म की बात होगी। राजघराने के लिए, उस राजकुल के लिए, राज खानदान के लिए बदनामी की बात होगी। ऐसे ही जब हम पैदा हो जाते हैं परमेश्वर के घराने में तो हमारे परमेश्वर के लिए शर्म की बात हो जाती है प्रियो, कि मेरे बच्चे जो ने मैं नया किया यीशु मसीह के लहू में, अब वो संसार में जा रहे हैं धोई हुई सुवर्णी की तरह। अब वो संसार में जा रहे हैं उस कुत्ते की तरह जो छांट को बार बार चाटता जाकर के। इसीलिए प्रियो धरती के अंदर, चर्च के अंदर परमेश्वर ने 5 तरह की सेवकाई खड़ी की है, लीडर खड़े किए हैं, और उनका काम आपके ऊपर अधिकार रखना नहीं है। जो 5 तरह के जो लीडर्स हैं, उनके काम तुम्हारे ऊपर अधिकार रखना नहीं है कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, या मैं ऑफिस का जो है डायरेक्टर बन के आपको डील करूं, या किसी स्कूल का मैं हेडमास्टर या डायरेक्टर बन के आपके साथ बिहेव करूं। नहीं प्रियो, मैं पहले विश्वासी हूं, बाद में मेरे ऊपर बुलाहट आई है। सो बुलाहट मुझे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए दी है। मैं अपनी मर्जी तुम्हारे ऊपर पूरी नहीं कर सकता। ऐसे हैं फर्जी अगुए, भाड़े के अगुए, जिन्होंने चर्च को, चर्च के लोगों को बांध दिया और उनके ऊपर अपनी मर्जियों को पूरा करते हैं। 10वें हिस्से की बात आती है, उनको सैलरी देने से पहले उनका 10वां हिस्सा काट लेते। ऐसा कहां लिखा बाइबल के अंदर? 10वां हिस्सा लाना है, काटना नहीं है। ये कौन कर रहे हैं? मिशनों में जो काम कर रहे हैं। मिशन कोई चर्च नहीं है, ध्यान रखना। जो मिशन का डायरेक्टर है वो आपका पादरी नहीं है, ध्यान रखना। वो एक बिजनेस है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप सोचते हैं मेरा मिशन डायरेक्टर मेरा पास्टर है, भूल जाना इस बात को। मिशन एक नाम है, जैसे क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च। क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च पादरी है आपका? यस और नो? मैं हूं आपका पादरी, जिसको आप देख रहे हैं। क्या क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च को आप बोलते हुए सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। तो आप क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च की अधीनता में रह करके कहें कि ये है, वो है, फलाना डे नहीं। मैं प्रियो, जो शिक्षा दे रहा है वो है आपका अगुआ, पादरी वो है आपका लीडर, वो है आपका, जिसको आप सुनते हैं, देखते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। वो आपके लिए प्रार्थना करता है, वो आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं। बस इसी तरह से हम परमेश्वर के दर्शन को जो क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च के अंदर दिया गया उसे पूरा करते हैं। हालेलुया। तो ये जो मिशनों की खिचड़ी बनाई है ना हमारे देश के अंदर, प्रियो, इससे अलग रहें। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति, एक विश्वासी जिसके ऊपर बुलाहट है, परमेश्वर ने उसे सेवा की बुलाहट दी है, लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है? अपनी रोजी कमाने के लिए वो जो बुलाहट हुई है ना उसके ऊपर, उसको वो अब बिजनेस का, कमाई का द्वार बना रहा है। उस बुलाहट को वो कमाई का द्वार बना रहा है। और क्या करता है? वो किसी मिशन का गूगल करता है और उस मिशन के किसी व्यक्ति से मिलता है और कहता है जी मैं भी पास्टर हूं, मैं फलानी जगह, मेरे साथ इतने परिवार हैं, ये है वो है, मैं आपकी संस्था के साथ काम करना चाहता हूं। मिशन पहले ही वेट कर रहे हैं ऐसे लोगों का कि उनके नाम का जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क जो बढ़े, ताकि उनके लिए जो है रिसोर्स जो है पैदा हो। तो वो व्यक्ति आपके साथ उस मिशन के साथ जुड़ जाता है जेन्युइन। उसने परमेश्वर की नहीं सुनी कि जी मैं प्रभु, आपने बुलाहट दी है, मिशन ने नहीं दिया मुझे, आपने बुलाहट दिया तो आप मेरे उपाय भी करें, आप मेरे लिए रोटी कपड़े मकान का उपाय करें। बाइबल में लिखा है, कह रहे किसी बात की चिंता मत करना, मुझे तेरा ध्यान है। सो प्रिय, परमेश्वर के हाथों को बांध दिया ऐसे लोगों ने, जिनके ऊपर प्रभु ने बुलाहट दी, लेकिन बुलाहट को बेच दिया, कमाई का द्वार बनाया।
और उसको क्या करें, एक मिशन ज्वाइन किया, उसने देखा यार यहाँ पर इतनी मुझे सपोर्ट सैलरी मिल रही है। उसके बाद एक और आपको चलते रहा, चलते एक व्यक्ति मिला, दूसरा विश्वासी, हाँ जी कैसे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बहुत अच्छे ब्रदर जी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, और बड़ी लेदर बाउंडर बाइबल दिखा करके, हाँ जी कितने लोग हैं, हाँ जी बहुत अच्छे टाई बूटो सूटर पहन के, उसको इन्फ्लुएंस कर, यार आप तो बड़े अच्छे हैं। और दूसरा जो व्यक्ति है थोड़ा बड़े ऐसे ऐसे कपड़े पहने, आप कहाँ पे, क्या है, कैसे, कौन, हाँ जी हमारा मिशन है जी, आप आओ उधर। कितनी कितनी सपोर्ट है, पैसे इतने हैं जी, अच्छा ठीक है, तो यार मैं इधर भी है, कोई बात नहीं मैं भी हूं यार। उसके बाद उसने उसको भी ज्वाइन कर लिया। प्रियो है ना भ्रम, ये है भ्रम चर्च के अंदर। जेन्युइन लीडर्स भी अपनी बुलाहट को बेच रहे हैं जिसे परमेश्वर ने दिया, उसे मिशनों के हाथ में दे रहे हैं, लोगों के हाथ में दे रहे हैं, संस्थाओं के हाथ में दे रहे हैं, फिर बैठे इधर से सपोर्ट इधर से पैसा। प्रियो काम करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रभु ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों में आशीष दूंगा, मैं तेरी सपोर्ट पे आशीष नहीं दूंगा। कितने मिशनों से तुम सपोर्ट ले रहे हैं, मैं तुम्हारे हाथों के कामों, तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारे हाथों के काम मिशनों के पीछे पड़े हैं तो परमेश्वर कहता मैं ऐसे गलत पे आशीष नहीं देता, मैं बुरी बात पे आशीष नहीं देता हूं, मैं दूंगा सही काम पे आशीष दूंगा। तो तुम्हारा काम चाहे प्रिय एक ही पौधा आपके पास सेब का, उसी को पालो, उसको ध्यान रखो, ख्याल रखो, उसी पौधे को परमेश्वर इतनी आशीष देगा 5 रोटियों 2 मछलियों की तरह। आप हैरान हो जाएंगे कि तुम्हारे घर में इस साल इतनी आशीष आई है, और हो सकता लाखों नहीं मिला उससे, लेकिन तुम्हारे पास संतुष्टि आई है, फालतू खर्चे तुम्हारे रुक गए, बीमारी तुम्हारे बीच में से चली गई, शुगर बीपी और तरह तरह की बीमारियां रोग तुम्हारे बीच में आई नहीं, लड़ाई झगड़े हुए नहीं, कोर्ट केस हुए नहीं, फालतू की बातें हुई नहीं, बच्चों ने ऐसी कोई बातें नहीं की, और कोई एक्सीडेंट नहीं हुए, और आपके खेतों में, आपके जानवरों में, आपके बच्चों में कोई बीमार हुआ नहीं, कोई ऐसी बातें हुई नहीं जिससे तुम्हारी इनकम जो जाती है, रिलीज होती है, वहां पे ड्रेन होती है। और तब आपने उस एक ही पेड़ से इतना कमाया, परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, और उसके बाद भी आप खुशी से रहे, संतुष्टि से रहे, शांति से रहे, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए तो धरती के ऊपर। ये जो 2-3 जगह पर आपने हाथ लगा के मिशन से करे, इतना जरूर आपको पैसे के नाम से, पेपर के नाम से हाथ में आ रहा है, लेकिन आप देखिए आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चों को, आपके घर में, आपके जानवरों में, आपके खेतों में श्राप 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 श्राप, और दूसरों के लिए ठोकर का कान। चर्च में खड़े हो रहे हैं, बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, यूट्यूब से मैसेज नोट करके, और बड़े लंबे चौड़े भाषण दे रहे हैं, उसके बाद श्राप 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 श्राप। जहां श्राप है वहां आशीष रह नहीं सकती। कई लोग सोच रहे पास्टर जी क्या प्रचार कर रहे हैं, मैं भ्रम के बारे में बोल रहा हूं आपको। बच्चे प्रियो, अपने बात, अपने आप को निकालें इस बुराई से, अकेले हो जाओ, अलग हो जाओ, घुटनों पे आओ। अगर आपके पास बुलाहट है, परमेश्वर से पूछो, प्रभु मैंने नहीं दी बुलाहट, मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं दी बुलाहट, मुझे पास्टर ने भी नहीं दी बुलाहट, ना ही मेरे अच्छे कामों ने दिए बुलाहट, मेरे विश्वास ने तुझे खुश किया और आपने मुझे बुलाहट दी है। अब आपकी सेवा है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन है मेरा स्टेशन, किससे बात करूं मैं? हालेलुया। परमेश्वर कहेगा प्रार्थना कर, वचन पढ़, और व्यक्ति का नाम देगा, संगति कर उसके साथ अधीनता में रहकर, तब आप वहीं जाए। ये मत अपने दिमाग में खिचड़ी बनाए कि 9 के 9 वरदान अब मेरे जीवन में काम शुरू करने लग जाएं, और ये जो चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, चमत्कारों का वरदान, ये होने 3 बातें जो इनके ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे। वचन की बुद्धि का वरदान, पता नहीं जी। वचन के ज्ञान का वरदान, पता नहीं जी। पवित्र आत्मा का दान, पता नहीं जी। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का वरदान, पता नहीं जी। और आत्माओं की पर का वरदान, पता नहीं जी। सिर्फ चंगाई 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 चंगाई, और उसके बाद चमत्कार चमत्कार चमत्कार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पे विश्वास करेगा, जो काम मैंने किए वो भी करेगा, जो काम मैंने किए वो भी करे। तो काम प्रभु के क्या है? माफ किया, दीन हुआ, परमेश्वर के तले रहा। परमेश्वर था वो, अंधों को ठीक किया, फिर भी प्रभु से प्रार्थना करता था। वो परमेश्वर से कहता था प्रभु आगे बता अपनी मर्जी, तो परमेश्वर से दिखाता था। तभी तो प्रभु ने कहा जो मैं देखता हूं वो मैं बोलता हूं, करता हूं, जो मैं सुनता हूं वो मैं बोलता हूं। जो काम प्रभु ने किए वो हमें करने, ना कि वरदानों के बारे में संघर्ष करना। ये 9 वरदान परमेश्वर के हर विश्वासी की जेब में है, हर विश्वासी के पॉकेट में, जो उसकी आत्मिक पॉकेट है ना, आत्मिक पॉकेट, उसके अंदर है ये 9 वरदान, 9 फल परमेश्वर ने दिए। आप जाने अपनी पहचान को कि आप कौन है प्रभु में प्रिय। हालेलुया। ताकि भ्रम से बचे।
हम जब पाप के लिए मर गए थे, 2 आयत पढ़ना, तो फिर आगे को कैसे जीवन बिताएं? जब हम पाप में, जब प्रभु को ग्रहण किया, उससे पहले हम जो पापी थे, लेकिन अब हम मर चुके, अब दोबारा उसमें जीवन नहीं बिताना चाहते, ना ही बिताना है हमने। अब प्रियो, ये आपका डिसीजन है। यहाँ पे पवित्र आत्मा आपके लिए डिसीजन लेगा कि वो किसकी की चुगली सुननी है या नहीं सुननी है, ये अपना डिसीजन लेना। किसी के अंदर किसी के बारे में कड़वाहट रखनी है नहीं, ये अपने डिसीजन लेना। कोई बुराई देखनी है नहीं, ये अपने डिसीजन लेना। कोई बुरा बोलना या नहीं बोलना, ये अपने डिसीजन लेना। कहां जाना नहीं जाना, ये अपने डिसीजन लेना। पवित्र आत्मा नहीं है जो आपके कदमों को रोकेगा। चलिए मुझे कंक्लूड करने दे मैसेज को। 13 आयत लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप तुम्हारे शरीर में, ये विश्वासियों को कह रहा, ना कि अविश्वासियों को। तो पहले पापी थे, अब पाप तुम्हारे शरीर में, नश्वर शरीर में राज्य ना करे। इसका मतलब साफ है प्रियो कि पाप दोबारा उस विश्वासी के जीवन में आ सकता है। पाप दोबारा उसके जीवन में आ सकता है, बुराई दोबारा उसके जीवन में आ सकती है। लिखा है बुराई द्वार नोक करती है, शत्रु द्वार पर खड़ा रहता है। मत आने दो उसे। जो भी मुझे सुन रहा है समझ ले, आज भ्रम से बचना। तो अभी हमारे पास पूरे साल की यात्रा पड़ी है। किसी को कोई सवाल है शिक्षा के बारे में, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे फोन पे पूछ सकते हैं सवाल। मुझे खुशी होगी आप लोगों के जवाब देने के लिए। हालेलुया। लेकिन भरमाए ना जाए, अपनी इस बुद्धि का सारा मत लें छोटे। और दूसरी बात, अगर आपने ये शिक्षा मेरे से सुनी है तो इसको आप दूसरों से डिस्कस भी मत करें, क्योंकि ये डायनामाइट्स है प्रियो। ये जिसके भी पास छोड़ेंगे आप ये डायनामाइट्स, वहां ब्लास्ट होगा और वहां जो भी गलत कार्य होगा वो पवित्र आत्मा से बस हो जाएगा। तो ये डायनामाइट्स भी सही जगह पे छोड़ना है, उसके लिए मुझसे परमिशन लो। पास्टर जी ये बात है, वो व्यक्ति ऐसा कह रहा था, मैं आपको जवाब दूंगा। उससे मत वाद विवाद करो, आर्ग्यूमेंट मत करो किसी बात में कि नहीं जी वरदान तो उसके ये जी, पास्टर जी मिशनों के बारे में बोल रहे हैं, ये वो नहीं जी, ये अपने आप को सेटिस्फाई, आपको अच्छा लगता ना, बस बने रहे उधर। हमने आपको शिक्षा दे दी है, सही है और गलती है। नीति वचन में लिखा है, मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को मान, उससे तुच्छ मत जान, उस पे ध्यान दे, उन आज्ञाओं को मान, क्योंकि इसमें तेरा जीवन है। अब तुझे बुरी शिक्षा अच्छी लगती है तो ले भैया, ये आपका विचार है। मुझे अच्छी शिक्षा अच्छी लगती है, मैं उसमें बना रहूंगा, दैट्स ऑल। लेकिन इसमें हम आपका रिश्ता जो हमारा खराब नहीं होना चाहिए। आप भी धरती पर इंसान है, मैं भी धरती पर इंसान हूं। हालेलुया। लेकिन जो काम वो कर रहा है वो मैं नहीं करूंगा जी आपके साथ, सॉरी सर। हालेलुया। मेरे पास है चर्च जिसका नाम क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च है, और मेरे पास अगुआ भी है जिसका नाम पास्टर करतार सिंह है। हालेलुया। वो मेरे साथ 302 दिनों से प्रार्थना कर रहा है। आप बताइए आपका अगुआ आपके साथ कितनी देर प्रार्थना करता है? क्लियर हो जाएगी। कितनी देर आपके साथ बैठता है? क्लियर हो जाएगी आपके साथ। आप प्रार्थना करो, आप बाइबल पढ़ो, आप फास्टिंग करो, लेकिन अगुआ क्या कर रहा है? आपको कह रहा आप करो आप करो, अपने आप क्या कर रहा है? घंटियां में जा रहा बैठ के। लास्ट आई, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। जो मेरा मैसेज है वो यही है। और अपने अंग आपको मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। समझे ना? तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है, इस 13 आयत से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि एक विश्वासी अपने अंगों को पाप के हथियार करके सौंपने दे सकता है। एक विश्वासी व्यभिचार कर सकता है, एक विश्वासी व्यभिचार कर सकता है। मैं फिर कहता है, एक विश्वासी चोरियां कर सकता है, एक विश्वासी बुरा बोल सकता है, एक विश्वासी बुरा सुन सकता है, एक विश्वासी इस शरीर के साथ गंदे काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंगों को व्यभिचार के लिए दे दिया, अपने कानों को बुराई के लिए दे दिया, अपनी आंखों को बुरी फिल्म या पोर्नोग्राफी के लिए दे दिया, अपने मुंह को बुरा बोलने के लिए दे दिया, अपने मन में बुरा विचार करने के लिए दे दिया, अपनी देह को गंदे कामों के लिए दे दिया। इसीलिए वो विश्वासी जो है अब अपनी लाइफ को नरकीय बना सकता है। और यही वजह है प्रियो, जो शत्रु है, शैतान जो है, एक व्यक्ति के शरीर में जगह लेता है। यहीं से शैतान किसी को पाप करने के लिए विवश नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। शैतान किसी को भी चोरी करने के लिए विवश नहीं कर सकता। शैतान किसी को भी व्यभिचार करने के लिए विवश नहीं कर सकता कि चलो भी शैतान खड़ा हो गया और ले व्यभिचार कर ले इसके साथ, यह पाप कर ले। नहीं प्रियो,
ये आपका डिसीजन है कि व्यभिचार करना है, नहीं करना, झूठ बोलना है, नहीं बोलना, पाप करना है, नहीं करना है, जाना है, नहीं जाना है। समझे ना मेरी बात? तो यहीं पर आ जाती बात। शरीर के जो लालसा है, जो शरीर के जो काम है, उसके ऊपर काबू करो आप, और उसको आप परमेश्वर के वचन से कंट्रोल कर सकते हैं। परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से आप काबू कर सकते हैं। अगर आप झूठ बोलते थे, आप बोले अब से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं नई सृष्टि हूं। अगर कोई नशे करता था, बोले मैं, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, अब इसमें पवित्र आत्मा का ही नशा रहेगा। नशे किसी दवाई का, खैनी या बीड़ी सिगरेट का नहीं, बल्कि स्मोकिंग का नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के नशे में रहूंगा। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए इसमें पवित्र आत्मा रहता है, इसलिए मैं इसके साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। इन आंखों से मैं पोर्नोग्राफी नहीं करूंगा, ना मैं को गंदी मूवियां देखूंगा, ना कोई ऐसी मैं बातें है, मैं गलत संगति में। तो ये प्रिय एक विश्वासी का डिसीजन है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। शैतान तो बाद में आता है, ये व्यक्ति का काम है, उसके शरीर का काम है कि जाना ही नहीं जाना, लड़ाई झगड़े करने ही नहीं करने। ये उस विश्वासी का स्टैंड होगा वहां पर, क्या ले रहा वो वहां पर। अगर सही लिया तो वो आशीष पाएगा, गलत लिया तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, गवाही खराब कर देगा। जैसे हमारे समाज में कई उदाहरण है। सो आइए मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। हम ये प्रार्थना करेंगे, मेरे साथ अपने सिरों को झुकाएं और इस प्रार्थना को मेरे साथ करेंगे 13 आयत को, 12 और 13 आयत को। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। आइए प्रार्थना करें मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोली हैं, आज आपने मेरी बुद्धि खोल दी है, आज मेरी समझ खोल दी है कि प्रभु मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं नई रचना हूं, और मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और प्रभु इस मंदिर में कोई पाप नहीं रहेगा, इस मंदिर में कोई व्यभिचार नहीं रहेगा, इस मंदिर में कोई चोरी नहीं होगी, इस मंदिर के अंदर कोई लेन देन नहीं होगा, इस मंदिर के अंदर कोई गंदे काम नहीं होंगे, इस मंदिर के अंदर कोई गंदे विचार नहीं रहेंगे, इस मंदिर के अंदर प्रभु बीमारी नहीं रहेगी, इस मंदिर के अंदर कोई दुष्टों की युक्तियां नहीं होगी। यह मंदिर प्रभु जी दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलेगा, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होगा। यह मंदिर प्रभु तेरी पवित्र वेदी के सामने है, तेरे लिए, तेरे वचनों के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए जब तक धरती पर मैं रहूंगा खड़ा रहेगा और बना रहेगा। आज ये मैं अनुग्रह लेता हूं मेरे पिता परमेश्वर यीशु के नाम से। अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति पापों में था और ऐसे शारीरिक कामों में था, आज उनको उनके ऊपर कंट्रोल करें, प्रभु से माफी मांगे और कहें प्रभु मैं आज ये अनुग्रह लेता हूं कि अब मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं, मैं नई रचना हूं, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे नई हो गई हैं। हालेलुया, अब मैं नई सृष्टि हूं, मुझ में यीशु का मन है, मुझ में यीशु का मन है, मुझ में यीशु का आत्मा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से अब मैं नशे नहीं करूंगा, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मैं चोरी नहीं करूंगा, अब मैं दुष्टों की युक्तियों में नहीं चलूंगा, मैं पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होऊंगा, ना मैं ठट्ठों के मार्ग में जाऊंगा, क्योंकि इस देह में पवित्र आत्मा की महिमा होगी, इस देह उस जीवन से, इन अंगों से प्रभु की महिमा होगी। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। अब आप प्रार्थना करें, अगर कोई रोग लगा था आपको तो उस बीमारी के खिलाफ बोले अभी इसी घड़ी, जो भी रोग है प्रियो, चाहे बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे कोई भी और बीमारी है, चाहे गायनी की है, चाहे थायराइड है, चाहे अर्थराइटिस है, या और भी गले की है, चाहे सिर दर्द है, दांत दर्द है, आंख दर्द है, किसी भी रोग के खिलाफ बोले यीशु के नाम से। ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा रहता है, इसमें बीमारी नहीं रह सकती है, इसमें रोग नहीं रह सकता है। इसलिए मैं इस हुक्म देता हूं, मैं इस बीमारी को जाए मेरे शरीर से, ये जाए मेरी आंखों से, ये जाए मेरे सिर से, ये जाए मेरे बॉडी से, ये जाए मेरे संग से, यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम से। चर्च बोले आमीन, हालेलुया। अगर आपने प्रार्थना की है तो आपको मिल गया है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आशीष पाई है। आइए, अब भेंट का टाइम है, ऑफरिंग का टाइम है। अगर किसी का इस महीने जन्मदिन हुआ है वो धन्यवाद की भेंट लाए। अगर वैसे नॉर्मल भेंट है हमारी, और अपने दशवांश परमेश्वर के भवन में लाएं। बाइबल में लिखा है ऐसा करके मुझे परखो, तो मैंने उसकी शिक्षा आपको दे चुका हूं पहले ही। और ये डायरेक्ट प्रियो आपका लिंक है, डायरेक्ट परमेश्वर के साथ संगति होती है, ये अप्रोच होती है डायरेक्ट। जब तुम दशवां हिस्सा परमेश्वर के भवन में लाते हैं और भेंटें आप परमेश्वर के भवन में लाते हैं, सो परमेश्वर आपको डायरेक्टली आशीष देता है। सो इसलिए आपके जन्मदिन की भेंट, आपके क्या नाम, अगर कोई चीज ली है उसकी थैंक्स गिविंग है, या आपकी कोई वेडिंग एनिवर्सरी हुई है उसकी भेंट है, थैंक्स गिविंग है। और नॉर्मल थैंक्स गिविंग जो आपकी परमेश्वर के भवन में लाएं। और दशवां हिस्सा क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च, जो मुझे सुन रहे हैं
और जो मेरे से शिक्षा ले रहे हैं 302 दिनों से, उनके लिए परमेश्वर का भवन CFT चर्च इंडिया है। CFT चर्च चंडीगढ़ हेडक्वार्टर है। आप चाहे किसी भी कोने में बैठे हैं देश के, आपका 10वां हिस्सा इस भवन में आए। सो हमारी जो बैंक डिटेल है आपके व्हाट्सएप के ऊपर है। हमारा यूट्यूब चैनल जो अभी चल नहीं रहा था उसके अंदर भी बैंक डिटेल लिखी है। आप अपने दशमांश और भेंट जो है गूगल पे के द्वारा आज ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारे गूगल पे अकाउंट जो है ICICI बैंक अकाउंट है, और उसमें आप लिख दीजिए सर वहाँ पे मैसेज में, गूगल पे अकाउंट है हमारा, उसमें आप कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर से अटैच है। अगर आपके पास मेरा फोन नंबर है तो मेरा फोन नंबर के साथ अटैच है। ICICI बैंक अकाउंट है मिसेस अंबिका सिंह के नाम से। और हमारा जो चर्च का अकाउंट है क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च, उसकी जो डिटेल है आपके यूट्यूब के अंदर आप गूगल करेंगे हमारे CFT चर्च इंडिया यूट्यूब, उसके अंदर हमारे चर्च की डिटेल है बैंक अकाउंट की। आप अपने दशमांश और भेंट आज ही ट्रांसफर करें उसमें, और मुझे जरूर मैसेज करें कि पास्टर जी मैंने दशमांश भेजा है। दशमांश करके भेजना है, लिखना वहाँ पे। भेंट है तो भेंट करनी है। अगर आपके जन्मदिन की, आपकी शादी की भेंट है तो जरूर उसे मेंशन करें, क्योंकि ये चीजें अलग अलग हैं और इसकी आशीष भी अलग अलग है। आप 10वें हिस्से को भेंट नहीं कहेंगे और ना आप भेंट को 10वां हिस्सा कहेंगे, ये ध्यान रहे। 10वां हिस्सा आपकी टोटल इनकम जो आपकी हुई है इस महीने, उसका 10% ऑफ योर टोटल इनकम। आपकी जो ऑफरिंग है, जो पवित्र आत्मा आपको उभार रहा है उसके अकॉर्डिंगली दें, और जो आपकी भेंट है उसको भी जो पवित्र आत्मा को उभार रहा है, आपके जन्मदिन की या आपकी वेडिंग खुशी से आनंद से, ताकि परमेश्वर आपको यस मैम। इससे पहले कि आप भेंट तैयार करें, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं आज आपके भवन में भेजना चाहता हूं, और मैंने सीखा, मुझे बताएं मैं कितनी ऑफर करूं। चाहे आपका सोना है, चांदी है, घर है, गाड़ियां हैं, जमीन है, आप वो भी बीज सकते हैं परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर इन सारी भेंटों को ग्रहण करते हैं। आमेन। फाइनेंसेस ही नहीं, आपका जीवन भी। आमेन। ये आप हमारी गूगल पे अकाउंट जो है 170 ठीक है, गूगल पे अकाउंट लिख दिया उन्होंने उसके अंदर। चलिए गाना गा के गाइए ना। I have more than a song today. I brought myself. I am your sacrifice. I have more than a song today. I brought myself. I am your worship. Receive this living sacrifice. I am your worship. Accept this living sacrifice. I am your worship. I have more than a song today. I brought myself. I am your sacrifice. I have more than a song today. I brought myself. I am your worship. ये बैंक डिटेल जो गूगल पे बैंक अकाउंट आपके इसमें टीम लिंक चैनल पे आ गई है। तो आप अपने जो आज की जो ऑफरिंग है और जो टाइप है आप उसमें ट्रांसफर करें, और मुझे जरूर मैसेज करें ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं, ताकि परमेश्वर आज ही से आपके जीवन में उसकी आशीष को रिलीज करे। I am your worship. Receive this living sacrifice. I am your worship. Accept this living sacrifice. I am your worship. आमेन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें इस भेंट के लिए, 10वें हिस्से के लिए जो आपने प्रभु के भवन में लाया है। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, जिन जिन लोगों ने आपके आज भवन में जो बीजा है,
जो दशमा हिस्सा और जो भेंट, जो धन्यवाद की भेंट लाई है अपने जन्मदिन, और प्रभु नॉर्मल भेंट लाई है आपके भवन में, और जो दशमे से क्या क्या मानी है मेरे पिता, ये पवित्र है, पवित्र लोगों ने आपकी पवित्र वेदी में लाई है। पवित्र आत्मा की अग्नि भेजकर इसे कबूल करें, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आप अपने वचनों में पूरे हैं, और आप जो इसके बारे में वायदा किया उसे आप पूरा करेंगे, यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से। चर्च बोले आमेन। तो आज शाम को हमारी प्रार्थना फिर से टीम लिंक पर 7 बजे है, और प्रभु भोज भी है, ऑनलाइन प्रभु भोज होता है हमारा एवरी संडे, और होम ग्रुप स्टडी है हमारी आज शाम को फिर से। तो बने रहे हमारे साथ, प्रभु आपको आशीष दे, और उम्मीद करता आपने आशीष पाई है आज की इस सभा से। आइए इसे क्लोज करते हैं। इब्रानियों 13 का 20-21 मेरे साथ दाहिना हाथ उठाएंगे। इब्रानियों 13 का 20-21 बोलते हैं और इसे क्लोजिंग कर रहे हैं। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जो भीड़ों का कान रखवाला है, अपनी सनातन बाचा के लहू के गुण से जो मरियों में से जलाकर ले आया है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में पैदा करे, उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। चर्च बोले परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के ऊपर जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आते हैं बनी रहे। आमीन। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा निवास करूंगा। आमीन। होवेगी बरकत की बारिश। यस सर। होवेगी बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। होवेगी बरकत की बारिश, भेजू से अभी हाँ मानते गुना जब हमारे, दे बारिश यीशु आरा। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदें टपकती, पर बारिश हमको जरूर। आमीन। जैसा आपने कहा वैसे आपके साथ होगा। God bless you. Thank you very much. जय श्री पास्टर जी। जय मसीह की। हाँ जी पास्टर जय श्री की जी। जय यीशु की। मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ।